अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आसिया कंवल हूँ, लाइफ और पेरेंटिंग कोच। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और नया साल 2023 शुरू होने में 2-2.5 हफ्ते रह गए हैं। तो जैसे कि हर साल मैं आपकी रहनुमाई करती हूँ दिसंबर के महीने में कि आपने किस तरह से गोल्स को सेट करना है, न्यू ईयर रेजोल्यूशन कैसे बनानी है, गोल्स को अचीव करने के लिए एक्शन प्लान किस तरह से बनाना है और डेली कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने करनी है ताकि आप वक्त मुकर्ररा पर अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो आज मैं आपकी रहनुमाई करूंगी एक नए तरीके से, एक मुनफरिद तरीके से। मैं तो जो टिप्स आपको दूंगी उसके साथ साथ मेरे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत की किताब मौजूद है, शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की किताब कुलियात इकबाल इस वक्त मेरे पास मौजूद है। इसके अंदर उनकी 4 किताबें हैं। मैंने जिस किताब को सिलेक्ट किया है वो है बाले जिब्रील, और बाले जिब्रील की एक नज्म है एक नौजवान के नाम, और इसमें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक मुसलमान तालिब इल्म के किरदार को बयान किया कि एक मुसलमान तालिब इल्म का क्या कैरेक्टर होना चाहिए, क्या ख्वाब होने चाहिए, ख्वाबों को अचीव करने के लिए उसको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनाना चाहिए। तो मैं उसको थोड़ी सी तफसील के साथ इस तरह से बयान करूंगी। मैं सिर्फ अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, बल्कि मेरे पास इस वक्त इस कुलियात इकबाल की बुक बाले जिब्रील की एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है जो कि मौलाना गुलाम रसूल मोहर ने लिखी है। इस नज्म के आखिरी चंद अशार को मैंने मुंतखब किया है, तो चले मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। न हो नौमीद, नौमीदी जवाले इल्मो इरफान है, उम्मीदें मर्दे मोमिन है खुदा के राजदानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुम्बद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत शेर, इससे हर कोई वाकिफ है, नौजवान बड़े बूढ़े सबको पता है इस शेर का। तो मैं अब एक्सप्लेनेशन इस तरह से देती हूँ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब नौजवानों के अंदर जब जज्बा पैदा होता है कि हमने कुछ करना है, जैसे कि साल का इख्तिताम होता है तो हम सब रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, अच्छा पिछले साल क्या किया, क्या क्या अच्छा किया और क्या नहीं किया, कितना टाइम हमने जाया किया, और इस तरह से हम अपना जायजा ले रहे होते हैं। तो उस वक्त आप ये देखें खास किस्म की एक तड़प पैदा होती है, अच्छा अब नया साल आ रहा है तो नए साल में हम ये काम करेंगे। तो जो उकाबी रूह पैदा होती है, यानी कि बुलंदी पर उड़ने की जो रूह बेदार होती है, तो उस जज्बे को समेट कर रखें, उसको ताकतवर बनाएं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहनुमाई करते हैं नौजवान की कि उसको तन आसानी को तर्क करना है। अगर उसको चाहिए कि वो अपने गोल्स को अचीव करे और अपने ख्वाबों को पूरा करे, तो तन आसानी को, यानी कि सुस्ती और काहली और टाल मटोल से काम लेना, इन सबको एक तरफ रखना होगा और अपने किरदार के अंदर क्या लेकर आना होगा, बुलंद हिम्मती और जफाकशी। ये वो 2 क्वालिटीज हैं जो मैं और अल्लामा मोहम्मद इकबाल मिलके आपको बता रहे हैं कि जो भी आपके गोल्स हैं उसमें आपने ये 2 चीजें रखनी है, जफाकशी और बुलंद हिम्मती। जफाकशी से मुराद है सख्त मेहनत करनी है और मुस्तकिल मिजाजी के साथ करनी है। तो आपका एक्शन प्लान होगा कि आपने अगले साल नवंबर में कोई गोल अचीव करना है, तो फिर आप उस गोल को ब्रेकिंग डाउन करके डेली की बेसिस पर उसके छोटे छोटे टास्क बनाएं और रोजाना की बुनियाद पर बैठकर उस पर काम करें। इसको बोलते हैं जफाकशी, यानी मेहनत करनी है। आपका दिल चाह रहा है, नहीं चाह रहा, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, जो कुछ मर्जी हो जाए, आपने वो जो टाइम ब्लॉक किया है उसमें आपने बैठकर मेहनत के साथ, हिम्मत के साथ उस बड़े गोल को अचीव करने का जो छोटा सा टास्क है जो कि आज के दिन पर आपने मुंतखब किया हुआ है, उसको आपने पूरा करना है। अगर आप चाहते हैं कि एंड ऑफ द ईयर आपका वो बड़ा गोल ठीक तरीके से मुकम्मल हो सके, उसकी तकमील हो। तो जफाकशी हो गया और उसके साथ बुलंद हिम्मती। बुलंद हिम्मती यानी हिम्मत रखना। अब जब आपके बड़े बड़े गोल्स होते हैं, बड़े बड़े ख्वाब होते हैं, उसके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत तकलीफें सहनी पड़ती हैं, बहुत मुश्किल रास्ता होता है, कठिन होता है। इसी के सेल्फ कंट्रोल बहुत ही मुश्किल है, लोग इसको नहीं कर पाते, वो बस छोड़ देते हैं, रास्ते में ही अपना सफर तर्क कर देते हैं, कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है। तो जो बुलंद हिम्मती है वो मुसलमान का शियार है। बुलंद हिम्मती का पैकर करना ही आपको अजीम बनाता है कि इल्म और इरफान, ये दिमाग और दिल के जो हकीकी जौहर है, तो इल्म और इरफान के ऊपर असर पड़ता है अगर आप ना उम्मीद हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तरक्की करना, अपने जोहरों से सही, जोहर से मुराद है वो स्किल्स, वो क्वालिटीज, वो एबिलिटीज जो अल्लाह ने आपको दी हैं, उनसे
صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو پھر تن آسانی سے بچنا ہوگا، سستی کاہلی سے ٹال مٹول سے بچنا ہوگا، جفا کشی کو اپنانا ہوگا، بلند ہمتی کو اپنانا ہوگا، امید کا چراغ اپنے ہاتھ میں لے کر چلنا ہوگا تاکہ آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ٹاسک ڈیلی کی بنیاد پر کرتے جائیں اور پھر ایک بڑے مقصد کو پالیں. جب آپ پالیں گے تو پھر آپ اس سے خود بھی فیض یاب ہوں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اس سے فیض یاب کریں. امید ہے کہ آپ کو یہ ایک نئی جو جہت میں نے دکھائی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ مستعد ہو کر نئے سال کے آغاز سے ہی اپنے گولز کے اوپر کام کرنا شروع کر دیں گے. اگر آپ کو آج کی یہ ٹیچنگز پسند آئی ہوں اس ویڈیو کو لائک کرتی ہوں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی نہ بھولیں. تھینک یو فار واچنگ.